हमारे कायद महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी और मराठवाड़ा सदर जनाब फिरोज खान लाला साहब को मैं दावत देता हूं, वो आए और अपनी बात रखें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं आप तमाम से माजरत चाहता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि आप तमाम लोग हमको यहाँ पर आने में बहुत काफ़ी वक्त लग गया, क्योंकि मजबूरी ये थी कि और भी दूसरे प्रोग्राम थे। मैं हमारी बहन से और यहाँ के तमाम मेरे माँ बहनों से माफ़ी चाहता हूँ। आज के इस नशिस्त में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मराठवाड़े के जनरल सेक्रेटरी अली जनाब कलीम रमज़ानी साहब, ज़िले के सदर अली जनाब मिर्ज़ा अमजद बेग साहब, शहर ज़िले के सदर अली जनाब साबिर चौड़ साहब, बशीर लाला साहब, शेख सिकंदर साहब, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सोशल मीडिया के ज़िला सदर अली जनाब सुहेल पटेल साहब, सरदार पटेल साहब, इज़्ज़त डाइस और तमाम मेरे माँ और बहनों, आज सबसे पहले खुशी की बात यह है कि हमारी बहन रुखसाना आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत कर रहे हैं। मैं उनका और उनकी तमाम टीम का दिल की अमीर गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ कि जिस तरह से जो अज़्म इन्होंने किया है कि सियासत में आकर मजलिस में और कौम और मिल्लत की खिदमत करने का, बिल्कुल मैं दिल से सलाम करता हूँ हमारे बहन को। आप तमाम लोग जानते हैं, यहाँ पर तमाम मजलिस के ज़िम्मेदारों ने बताए कि हालात ये हो गई है कि अब यहाँ पर जिस तरह से मूलभूत सुविधा जो हमारी होती है, हमारे जो हुकूक होते हैं बल्दिया के, उसके लिए यहाँ पर लोग अपने आप को बड़ा सियासी कायद बताते हैं। नगर सेवक के मायने क्या है? नगर सेवक के मायने अगर मराठी में अगर कहा जाए तो नगर का, वार्ड का खादिम, और बहुत से मराठी वर्ड में बोलते हैं कि उसको नगर सेवक का नौकर, नगर का नौकर। तो आज ये 23 साल 24 साल से इख्तिदार पे बैठे, क्या हालतें हैं इनकी, क्या विकास, क्या डेवलपमेंट हुआ? हर वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का तकाजा यही रहा कि हमको बुनियादी जो हमारे मसाइल है वो हल होना चाहिए। मगर यहाँ पर हालात तो ऐसी है कि अब चुनकर आने के बाद 5 साल तक यहाँ पर कोई नजर नहीं आता। अगर कोई यहाँ पर विकास की, डेवलपमेंट की अगर बात करेगा तो यहाँ पर कुछ उनके साथ दहशत, दादागिरी की बात करेंगे। मैं हर वक्त सोशल मीडिया के जरिए मैं देखता हूं कि हमारी बहन रुखसाना बहुत से मसाइल उठाने की कोशिश करते, यहां पर अपने मफाद के लिए, तिजारत के लिए, कारोबार के लिए बड़े बड़े फंक्शन हॉल बना दिए जाते, इलीगल बनाए जाते, मगर वहां की तकलीफ पूरे मोहल्ले को दी जाती है। हर वक्त मेरी बहन नुमाइंदगी करने के लिए बल्दिया जाती, मगर कहीं ना कहीं उसको दबाने का, उसकी आवाज को दबाने का काम किया जाता। मैं आप तमाम लोगों की मौजूदगी में वादा करता हूं, रुखसाना बाजी बेझिझक आप काम को लगिए, आप नुमाइंदगी कीजिए इस हल्के की, इस एरिए की। वादा रहा वहां के इख्तिदार पे बैठे हुई जो भी सियासी जमात है उसका गिरेबान पकड़ने की ताकत आज हम तुमको देते हैं। हम आपके साथ हैं, बिल्कुल नहीं डरेंगे। ये लोगों ने कारोबार बना दिया, तिजारत बना दी, मगर ये लोग नहीं जानते कि अवाम बेजार आ चुकी है, परेशान हाल है। यहां पर एक नल के कनेक्शन के लिए 395 के चोरी के केसेस, मुकदमे दर्ज किए गए वाले। क्या गुनाह है? पानी का तो सवाब होता है, हमारे मजहब में नहीं और तमाम मजहब में पानी पिलाना एक सवाब काम है।
वो सवाब के काम को यहाँ के चंद कुछ नौजवानों को उनके ऊपर 395 चोरी जैसे गुने दाखिल किए वाले। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी इनके खिलाफ बोलने वाली सियासती ताकत नहीं। आज हमारी बहन यहां पर अज़्म किए तो मैं समझता हूं कि यकीनन इस हल्के के, इस एरिए के जो भी विकास काम के जो मसाइल है उनको लेकर आप नुमाइंदगी कीजिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तमाम टीम आपके साथ है और बिल्कुल हम ये वादा करता हूं कि यहाँ के जो भी मसाइल है इसको हल करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी टीम के साथ, पूरी ताकत के साथ इस एरिए के, इस शहर के, इस हल्के की पूरी आवाज़ में आवाज़ हमारी लगाकर यहाँ का विकास करने का काम करें। अब तो हालात ये है कि ये लोगों को कहा गया कि अब तो यहाँ पर मासूम जो गरीब तबकात के लोग हैं उन पर जुल्म किया जा रहा है, यहाँ पर धमकी वाली बात दी जाती है। बताइए, जब ऐसे जालिमाना लोग जो जहां पर हमारे मसाइल जो हुकूक है उसको पूरा नहीं करने की बात करते, अगर कोई आवाज उठाता है उसको उसकी आवाज दबाने की बात करते, क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी आवाज, हमारी ताकत है ऐवानों के अंदर होना। अब जिस तरह से यहाँ पर राशन के ताल्लुक से बताया गया, शहर जिले के सदर आली जनाब साबिर चौश साहब रात दिन इस इलाके के अंदर है, रात दिन यहाँ पर लोगों को राशन दिलाने के लिए काम। कोविड पूरे दुनिया भर में वबा आई जिसकी चपेट में हमारा मुल्क भी था। 18 महीने क्या कैसे कैसे गुजरे हमारे घरों के अंदर। कोविड जो बीमारी, वो वबा है, कितनी तकलीफात हुई, रोज मजदूरी करने वालों को तकलीफें हुई, तमाम लोगों को तकलीफात हुई, जिनके घरों में जिनको राशन जिस तरह से मिलना चाहिए था उस तरह से नहीं मिल रहा। यहाँ के कुछ जिम्मेदारान ने, हमारी बहन ने, रुखसाना बाजी ने साबिर चौर साहब और तमाम टीम को यहाँ पर फोन किया, यहाँ पर आके राशन दुकान को खड़े होकर यहाँ के तमाम लोगों को राशन दिलाने का काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने। ये समझना पड़ेगा हमको कि अब हमारी जो बात करेगा, हमारे लिए जो लड़ेगा वही हमारा कायद होगा। हमको अब कायद चुनना पड़ेगा। अगर हम अपना कायद चुनेंगे तो यकीनन वो हमारी जबान में ऐवान के अंदर बात करेगा, हमारी जबान में प्रशासन से बात करने वाली क़यादत को हमको चुनना पड़ेगा। आज ख्वातीन के ताल्लुक से मुल्क भर के अंदर आप देख रहे हैं कि मुल्क के इख्तिदार पर बैठी हुई जालिम ताकत, इख्तिदार पर बैठे जालिम सियासी जमात आज हमारे खिलाफ, अक़लियतों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ शरीयती में मदाखलत करने के लिए ट्रिपल तलाक का कानून लाए। क्योंकि उनको ये वो लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको अपोजिशन, उनकी मुखालिफत करने वाली ताकत बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं। क्योंकि आज कांग्रेस जो फर्जी सेक्युलर पार्टी है, आज पूरी शिद्दत से अगर अक़लियतों का अगर उनको ख्याल होता था, अगर हमारी बात को हमारे शरीयत में जो मदाखलत कर रहा अगर उसके खिलाफ सही लड़ते थे तो आज हमारे शरीयत में मदाखलत नहीं होती थी। ये सिर्फ फर्जी सेक्युलर पार्टी है। आप तमाम लोगों ने देखा कि जिस वक्त इस मुल्क के अंदर ऐवान पार्लियामेंट के अंदर जब 3 तलाक का काला कानून लाया जा रहा था, आपके हमारे महबूब कायद नकीब मिल्लत अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की बच्ची की शादी थी। आपकी बच्ची की शादी को छोड़कर दीवानों की तरह पूरे मुल्क के मां बहनों के लिए लड़ रहे थे। तो समझिए, अगर उनके साथ ये तमाम सियासी जमात के लोग अगर ताकत से खड़े होते थे तो ये काला कानून हमारे पे आयत नहीं होता था। अब तो हालात ये है कि अब रियासत में, मुल्क के अंदर एक नया कानून आयत किया जा रहा है। 21 साल के बाद बच्चों की शादी के नए कानून लागू किए जा रहे, सिर्फ और सिर्फ ये अक़लियतों को सताने के लिए हो रहा है, ये मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है। समझने की कोशिश। आज मुल्क भर के अंदर क्या नहीं हो रहा हमारे लिए, हमारे खिलाफ, और आज रियासत महाराष्ट्र में हमारे खिलाफ क्या क्या नहीं हो रहा, इसको हमको समझना पड़ेगा। आज यहाँ पर हमारे ख्वातीन, हमारे माँ बहनों के बड़े मसाइल हैं।
बहुत से मसाइल है, वो मसाइल को अगर हल करना है, अगर आगे लेकर चलना है तो हमारी बहनों को सियासत में काम करना पड़ेगा। आज इस इलाके के अंदर सलम एरिया रोज मजदूरी करने वाले लोग हैं, बहुत से गरीब तबकात के लोग हैं जो मजदूरी करते, मेहनत करते, तभी उनका घर दरगुजर होता है। आज यहां पर जिस तरह से ख्वातीन के लिए, महिलाओं के लिए जो स्कीम्स होती है, वो स्कीम को बाजी तुमको लाना पड़ेगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तुम्हारे साथ ही है। चाहे यहां पर सिलाई मशीन का अगर यहां पर आप इंस्टीट्यूट डालेंगे, उसके लिए स्पेशल बजट आता है जिला परिषद और बल्दिया को, आप यहां डालने की कोशिश कीजिए, यहां क्लासेस लीजिए। और आज तो जिस तरह से महाराष्ट्र हुकूमत ने जो ख्वातीन के लिए जो गट तैयार किए थे, उनके लिए राशन के दुकान भी उनको अलाउ हुए वाले, इंस्टीट्यूट हुए वाले, टेलरिंग इंस्टीट्यूट हुए वाले हैं। तो इसके लिए अगर आप लड़ेंगे तो मैं समझता हूं यहाँ के इस हल्के के अंदर, इस एरिया के अंदर हम काम करेंगे, हम ये इंस्टीट्यूट भी लाएंगे। जिस तरह से 2009 के अंदर रियासत महाराष्ट्र ने बिल को पास किया था कि बचत गट के माध्यम से महिलाओं को, ख्वातीन को गैस सिलेंडर्स के शॉप दिए जाएंगे, राशन के दुकान के शॉप दिए जाएंगे, तो यकीनन आज भी वो स्कीम है। मगर मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो स्कीम कौन लोग इस्तेमाल करते। वो इसलिए वो लोग ऐसे हैं जो सियासी नेताओं के जेबों को गर्म करते हैं और दूसरे इलाकों में चले जाते हैं। यह समझना पड़ेगा। अगर इसकी डिटेल अगर हमने यहां से जिला प्रशासन से निकाले तो यकीनन इस इलाके के अंदर ये बचत गट के माध्यम से कहीं ना कहीं राशन की दुकानें मिल सकती। क्योंकि हालात तो ये है कि यहां की 95 करोड़ की स्कीम, यहां का फंड होता है इस एरिया के विकास के लिए, मगर ये यहां का जो बजट है वो सड़कों में जाता सिर्फ कमीशन के लिए। यानी कि यहां के तमाम लीडरों के इनके जेब गर्म करने के लिए हमारे पास की जो बजट चले जाता है। बहुत से स्कीम्स है और ये स्कीम्स के ऊपर अगर काम करेंगे तो मैं समझता हूं कि यकीनन इस एरिया के अंदर एक इनकलाब आएगा। यहां पर जिस तरह से मैं अक्सर कहता हूं, शहर के 40% बाहर, आप नए शहर के अंदर जाइए, जिला सदर साहब ने अभी यहां पर बताया कि सिर्फ और सिर्फ ये एरिया को सिर्फ मुस्लिम अखिलियती, ये मुस्लिमी इलाका है बोल के इसको नजरअंदाज किया जाता। यकीनन आप भाग्यनगर जाइए, कैलाश नगर जाइए, आनंद नगर जाइए, विवेक नगर जाइए, गणेश नगर जाइए, काबरा नगर जाइए, वसंत नगर जाइए, बाबा नगर जाइए, बहुत से ऐसे नगर है मैं आपको गिना सकता हूं क्योंकि वहां पर विकास होता है। अगर विकास नहीं होता है तो खुतबे नगर में नहीं होता, नियाबादी में नहीं होता, सलाइन नगर में नहीं होता, फारूक नगर में नहीं होता, मिल्लत नगर में नहीं होता, मदीना नगर में नहीं होता, रहमत नगर में नहीं होता। ये तासुबियत है, ये समझना पड़ेगा। हमारे विकास के ताल्लुक से भी ये लोगों के तकलीफ है, इसके लिए हमको लड़ना पड़ेगा। इसलिए मैं आप तमाम का ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए अपनी बात को खत्म करता हूं और मैं यहाँ पर आप तमाम लोगों का दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं और आप तमाम लोगों को हमारी जो शमूलियत ले रहे हैं मेरे बहनें, उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप यहाँ के जो मसाइल है उसको हल करने के लिए हर वक्त नुमाइंदगी करेंगे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करने के लिए, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथों को मजबूत करने के लिए आप काम करेंगे। इन्हीं अल्फाजों के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह।
आता आपल्या दुचाकीला सजवा फॅन्सी स्पेअर पार्ट. नवनवीन डिझाईनचे फॅन्सी LED, फॅन्सी मीटर, हँडल वेट लाईट, इंडिकेटर, फुटरेस्ट, हँडल वेट मीटर, फॅन्सी लिव्हर, LED पट्टी, टू व्हीलर रिमोट किट उपलब्ध. नवनवीन आकर्षक डिझाईनचे फॅन्सी पार्ट मिळण्याचे एकमेव ठिकाण. एक वेळ अवश्य भेट द्या. टॉप ऑटोमोबाईल, हिंगोली गेट, नांदेड.